जय श्री माता जी। आज के इस प्रोग्राम में सबका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर का प्रेम है मनुष्यगण के लिए, वो एक इंसान का नहीं हो सकता। उसको आज बहुत ही सुंदर ढंग से नलगिरकर साहब हमारे साथ हैं, इनका बहुत स्वागत है। हम इनसे सुनेंगे क्योंकि ये उस जो श्री माता जी का असीम, सागर से भी गहरा, आकाश से भी बड़ा जो दिव्य प्रेम है अपने भक्तों के लिए, उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, उसको हम सुनेंगे। जो ईश्वर का प्रेम है वो बिल्कुल अलग, अनूठा, निराला, अतुलनीय है। वो मनुष्य कर ही नहीं सकता। मनुष्य उसको सिर्फ उसका आनंद ले सकता है, उसका आशीर्वाद ले सकता है। यदि हम थोड़ा सा भी एक विचार लाएं कि कितने ही फल पूरे दुनिया में, अरबों खरबों या उसकी अनगिनत है, गिनती नहीं गिन सकते, कि उसमें मिठास आ जाती है। हम सब लोग भी मिल जाएं तो उसमें शुगर डालें या कुछ और साधन करें, उनको मीठा नहीं कर सकते। ये ईश्वर ही हैं जो दिखते नहीं, अपनी शक्ति से उन फलों को मीठा कर देते हैं। सब में एक मिठास रहती है, हम सब उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि हम जो फूल हैं ये पृथ्वी पे होते हैं, ये उन्हीं का एक, उसको देखने से ही बाग हो फूल का, बहुत सारे अच्छे फूल हों, दिल खुश हो जाता है। उसके लिए एक उर्दू में दो बहुत अच्छी लाइन हैं दो, वो ये हैं कि ना जाने कौन इस ज़ेरे ज़मीन को गुदगुदाता है कि मुस्कुराती हुई हर एक कली निकलती है। कि मतलब इस पृथ्वी पे कोई तो है जो हल्के से गुदगुदाता है या ऐसा कुछ करता है कि खरबों से या कितनी जो कलियां हैं वो सब मुस्कुराती हुई निकलती हैं। कोई जो कली है, लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि अफ्रीका में रोनी सूरत है या उसमें अच्छा नहीं है। वो किस लिए है? ये सब मुस्कुराहट किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए है, हम उसको एंजॉय करें। ये प्रेम है। इसी प्रेम को साकार रूप में श्री माता जी ने इतना सुंदर हम सबको फील कराया। इस अनुभव को सुनने के बाद हम सबको मालूम पड़ेगा कि श्री माता जी ईश्वर हैं और वही ऐसा प्रेम दिखा सकते हैं। तो नलगिरकर साहब, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो जगह है, क्या उसका नाम अलीबाग है, जहाँ पे इस असीम दिव्य प्रेम का अनुभव हुआ? जी, अलीबाग ही है। गणपति पुले और बॉम्बे के बीच में आता है, टुवर्ड्स बॉम्बे, मुंबई। इसमें आपने एकदम बराबर कहा कि श्री माता जी अपने बच्चों का, सारे सहयोगियों का कितना ख्याल रखती है और कितना असीम प्रेम उनका सबके ऊपर है। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें भी सीखने को मिलती है, जैसे सहयोगी एक दूसरे के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए। फिर इससे और ही पता लगता है कि श्री गणेश जी और बाकी गण लोग वो कैसे सहयोग के प्रोग्राम के लिए आगे आके कैसे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हर जगह, हर कदम पे। अभी मैं, अगर आप ठीक कहे तो अलीबाग की बता दूँ सारी घटना। जो प्रेम है वो सारा बताएं, उसमें से कुछ छूटे ना। हम क्यों ना उसका सब आनंद लें। और निवेदन है, विस्तार से बताएं। ये ईश्वर का प्रेम है, जितना बताएंगे उतना कम है। जी, गणपति पुले शुरू हुआ था 1985 में
तो दिल्ली से या आसपास उस समय दिल्ली की संख्या सहयोगियों की कोई ज़्यादा थी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 होंगे, बढ़ते बढ़ते 200-300 होंगे। तो यहाँ से जब जाते थे सब लोग मिल के जाते थे, जैसे देहरादून है, फिर आपका चंडीगढ़ है, जयपुर भी, इवन लखनऊ वाले भी यहीं आते थे, सब मिल के जाते थे। और क्योंकि बम्बई जाना, बम्बई से फिर आगे गणपतिपुले बस से जाते थे, तो वो बस फुल होना है, इतना तो कम से कम संख्या चाहिए, इसलिए हम इधर से सब इकट्ठा होके वन बस फुल लोड करके जाते थे। तो ये बात है 1988 की। उस समय यहाँ से सब मिलके बस के अंदर रिजर्वेशन करके यहाँ से गए थे, 40-45 लोग गए थे। उसके अंदर जितने भी है गुड़गांव वगैरह सब के लोग थे। फिर उस साल 1988 में ये कहा था कि गणपतिपुले के बाद अलीबाग में पूजा होगी, और जिन जिन को आना है पहले बम्बई वाले ऑर्गेनाइज़र थे उनको अपने नाम दे दे, जिसको बस चाहिए अपनी बस की रिक्वायरमेंट भी दे दे। तो यहाँ मुझे बताया गया था कि ये जो ग्रुप जा रहा है 45 लोगों का, इसका आप ग्रुप कोऑर्डिनेटर बोल के आप जरा इनका सारा कोऑर्डिनेट कीजिए बम्बई वालों से। तो हमने बम्बई वालों को सारी लिस्ट भेजी थी, सारे पैसे भेजे थे कि इतने लोग हम आ रहे हैं गणपतिपुले, और वो यही लोग अलीबाग आएंगे। तो उनसे कंफर्मेशन भी आया था। फिर गणपतिपुले जैसे प्रोग्राम सारे ख़त्म हुए, वहाँ से हम सबको जाना था अलीबाग, जो बम्बई की तरफ आता है रास्ते में। लेकिन वो एकदम समुद्र किनारा है, और अंदर से रास्ता पूरा जंगल का है, बहुत सारे घने पेड़ है उधर, तो उसमें से रास्ता गुजरता है। तो बस जो जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म हो गए, हमको कहा था कि शाम को 4-5 बजे बसेस आएंगी। तो हमारे लिए एक ही बस थी। तो काफ़ी बसेस आए जो फॉरेनर्स के लिए थी, फॉरेन सहयोगीज, वो बसेस चली गई टाइम पे। लेकिन हमारे लिए जो बस आना था, वो बस के लिए 7-8 बज गए रात के, फिर भी बस नहीं आई थी। लेकिन हम इंतज़ार करते रहे, बस आएगी, और बस 8 के बाद ही आई। फिर तब हम वहाँ से बस से बैठ के हम सब लोग 45 लोग चले गए। तो पहुँचते पहुँचते रात के 1:30-2 बज गए, जो एड्रेस दिया हुआ था। क्योंकि ये जो बस थी ये स्टेट गवर्नमेंट की बस थी, साधारण बस, और वहाँ पहुँचने के बाद ये बस को छोड़ना था, खाली करना था। तो जैसे ही पहुँच गए हम रात के 2 बजे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा गेट था जहाँ ये प्रोग्राम रखा हुआ था, और पता लगा कि सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। और फिर हमने वो गेट के ऊपर आवाज़ देने की कोशिश की कि हम इतने लोग आए हुए हैं पूजा के लिए, और यहाँ हम रहने वाले रात भर, जैसे उन्होंने पहले कंफर्म किया था। लेकिन वहाँ जो थे इंचार्ज कोऑर्डिनेटर, उन्होंने गेट खोला ही नहीं, दरवाज़ा खोला ही नहीं। फिर हमने जब ज़्यादा आवाज़ किया तो एक महाशय जी आए, और उन्होंने कहा कि आप कौन है, और अभी इतने रात आए, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है, और हम गेट खोलेंगे नहीं। हमने बताया उनको, अब बम्बई वालों के साथ हमारा पूरा करस्पॉन्डेंस हुआ है, उनको बताया भी है, कंफर्मेशन आया हुआ है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे कोई इसका इत्तला नहीं है, और हम गेट खोलेंगे नहीं, और यहाँ अरेंजमेंट नहीं है आपके लिए। रिक्वेस्ट करने के बाद भी चलो नहीं है तो नहीं है, आ तो गए पूजा के लिए, तो जैसा भी है रात भर गुजारना है, सवेरे पूजा है। तो वो माने नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बिल्कुल नहीं है,
फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा, हमने कहा कि चलो ठीक है हम और कहीं जाके रात भर निकालते हैं, तो उन्होंने वो भी मना किया कि आप हमको मालूम नहीं कहाँ जाना है। बड़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि बहुत ही रूड बिहेवियर रहा। तो और वो अंदर चले गए। अभी बस के अंदर हमारे छोटे बच्चे थे, महिला थी, काफ़ी बूढ़े सहयोगी भी थे। रात के 2 बजे किसी को खाना नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था। और ये बस जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, उसको छोड़नी थी। वो ड्राइवर तैयार नहीं वहाँ से हिलने के लिए। वो कहने लगा कि आप यहाँ उतर के मुझे छोड़ दो, और कुछ भी करिए, कुछ भी कीजिए, आप लोग खुद जाने। और मुझे कोऑर्डिनेटर बोल के भेजा था। तो समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें, और सब मेरे पीछे लाने शुरू किए। फिर हमने बस ड्राइवर को मनाया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है आपके सामने, और हाँ हमारी जहाँ कहीं इंतज़ाम पूरा होता नहीं, आप ऐसा मत छोड़ के जाइए रात को, और यहाँ सब घना जंगल है आसपास। तो वो मान गया। फिर हमारी बस वहाँ से निकली। अभी ये मालूम था ना कि अभी जाना कहाँ है, और पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइट बिल्कुल नहीं, सामने कुछ नज़र नहीं आता है, घना अंधेरा जिसको बोलते हैं। फिर चलती रही। फिर 5-10 मिनट के बाद एक रास्ते पे, एक साइड पे, वहाँ कोई जानवर नहीं था, कोई मनुष्य नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक बूढ़ा सडनली नज़र आया, अकस्मात जिसको बोलते हैं। तो हमने ड्राइवर साहब को बोला गाड़ी रोकिए, उतर के उनसे बात की। जो बूढ़े थे वो पूरा ऊपर से कंबल लेके, वो चेहरा भी ठीक नज़र नहीं आ रहा था। उनसे पूछा हमको कि हम यहाँ आए हुए, हमको यहाँ एक रात के लिए कहीं रुकना है, और बस में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े लोग भी हैं। तो उसने कहा कि आप सीधा थोड़ा आगे जाइए और राइट टर्न होती है, वहाँ एक गेस्ट हाउस है। फिर हमने देखा, मैं वापस आया कि बस चढ़ रहा था मैं। फिर मुझे लगा कि नहीं ये महाशय जो थे कौन, ना पूछे तो सही। तो जब उतर के वापस आया तो महाशय जी वहाँ थे नहीं। आसपास फिर 10-20 कदम आगे पीछे चल के भी देखा तो वो नज़र नहीं आए। तो अभी आप आगे समझ जाएंगे ये कौन थे महाशय जी। तो हम रात को फिर चले आगे। उसने जैसे कहा था आगे जाके राइट टर्न हुए, और वहाँ एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मिला तो हमको लगा कि चलो अच्छा हो गया, मिल गई जगह, यहाँ रात भर गुजारेंगे। लेकिन वो जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था, और वॉचमैन दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इतने रात को आए हुए हैं और आपकी परमिशन नहीं है, कोई आपको इसके लिए अप्रूवल नहीं है, और मेरा जॉब, मेरी ड्यूटी चली जाएगी, मैं नहीं खोल सकता। फिर उसको मना लिए, तुम्हारा बॉस सवेरे कितने बजे आता है, उसके पहले हम सब निकल जाएंगे। और उसने देखा कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसको बोलते हैं, ये उसने मान लिया। छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े हैं, सब देख के मान गए। फिर उसके साथ साथ वो बस ड्राइवर को भी मनाना पड़ा, क्योंकि वो फिर शुरू किया मुझे भी जाना है वापस। फिर उसको भी हमने कहा कि अब ये सब देखते हुए आप भी थोड़ा है मदद कीजिए, तो वो भी मान गए। तो वहाँ हम थे, सवेरे सब अंदर गए, सब वहाँ एक या 2 ही बाथरूम थे, और एक वरांडा था लंबा, और 2 रूम थे। लेडीज़ को अंदर छोड़े, वरांडे में सारे जेंट लोग लेट गए। तो उस गेस्ट हाउस में रात भर रहे। वहाँ भी किसी को खाना वगैरह मिला नहीं, क्योंकि गेस्ट हाउस में ऐसा कोई इंतज़ाम था नहीं उधर, और सबकी इच्छा थी कि सवेरे जल्दी ऐसी जगह पहुँचा जाए कि कुछ खा पी ले सब। तो ड्राइवर साहब भी मान गए थे, बेचारे वॉचमैन गेस्ट हाउस के भी मान गए। तो उनकी नौकरियां, गवर्नमेंट की जॉब्स थे, ध्यान में रखते हुए हम सब लोग बराबर सवेरे 7 बजे वहाँ से निकल पड़े। फिर वापस आए वहीं पे जहाँ पूजा का इंतज़ाम था। जिस गेट से हम लौट गए थे उस गेट के पास आए। अब वहाँ तो पूछने का सवाल आता ही नहीं, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था, 10 बजे की सवेरे पूजा थी।
सब उतर के जाके चुपचाप वहाँ जगह में बैठ गए पूजा के लिए। और स्टेज पे डेकोरेशन चल रहा था। स्टेज पे सारी पूजा की आइटम्स, पूजा के बर्तन रखे जा रहे थे और सब लोग ध्यान में बैठे थे। साथ ही साथ म्यूज़िक बज रहा था और बीच में अनाउंसमेंट किया जा रहा था 10 बजते ही श्री माता जी अभी कभी भी नीचे आएंगे, पूजा शुरू होगी। श्री माता जी बाजू वाले बिल्डिंग में ही थे, फर्स्ट फ्लोर पे, सबको पता लग गया था। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सब ध्यान में बैठे रहिए, पूजा कभी भी शुरू हो सकती है। और उधर देखा तो जो पूना बम्बई के जो लीडर्स उस समय जो थे, उनकी भागदौड़ नज़र आई। तो थोड़ी देर में फिर मुझे बुलावा आया कि श्री माता जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो हम ऊपर गए तो श्री माता जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसे कि सवेरे उठते ही बेड के ऊपर आप बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे। सामने चाय रखा था तो चाय भी श्री माता ने नहीं ली थी और नीचे 2-3 बम्बई और पुणे के लीडर बैठे हुए थे और कुछ बातचीत चल रही थी और श्री माता के चेहरे के ऊपर नाराज़गी नज़र आ रही थी। तो श्री माता ने मुझे बैठने के लिए कहा और कहा कि ये बताइए यहाँ क्या हुआ कल रात को। तो मैंने देखा यहाँ पुणे मुंबई के लीडर्स बैठे हुए हैं। अब मैं ये घटना के बारे में बताऊं, यहाँ ऐसा हुआ, हमको यहाँ रहने नहीं दिए, आने नहीं दिए, तो अच्छा नहीं है, वो बुरा मान जाएंगे। तो मैं कुछ कहा नहीं, नीचे झुक के वैसे ही बैठे रहा। फिर श्री माता जी ने पुणे मुंबई के लीडर को कहा कि आप ज़रा रूम के बाहर जाइए और फिर मुझे कहा कि मेरा आदेश है कि आप मुझे बताइए यहाँ हुआ क्या। तो मुझे लगा कि और कोई घटना हुई होगी तो होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे बारे में क्या है हम उतना बताएंगे। तो मैंने बता दिया सारा कि हम लोग आए रात को, कैसे हुए, किसी को रहने को मिला नहीं, खाने को मिला नहीं, अभी तक नहीं है, 10 बज गए। तो श्री माता जी ने कहा यही कारण है, यही कारण है कि मुझे श्री गणेश जी मुझे उठने देते ही नहीं, मुझे उठ के पूजा की तैयारी के लिए जाने देते नहीं। वो बार बार कह रहे कि अभी आपने पूजा के लिए तैयार नहीं होना है। और श्री माता जी वैसे ही बैठे रहे और फिर श्री माता जी ने फिर उन पुणे मुंबई लीडरों को बुलाया और उनको बताया कि आपने इन लोगों को ऐसा बर्ताव क्यों किया इनके साथ। और यही कारण है कि गणेश जी नाराज़ हो गए, सारे गण नाराज़ हो गए और मुझे ये लोग उठ के पूजा को जाने के लिए मना कर रहे और कह रहे कि आपके लिए आप मत जाइए इसके लिए। और मैं गणेश जी अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है और मैं आगे नहीं चलती। फिर हम नीचे आ गए। फिर श्री माता जी ने इन लोगों को बुलाया, कहा कि अभी पूजा कैंसिल अनाउंसमेंट कीजिए, आज पूजा होगी नहीं, क्योंकि मुझे श्री गणेश जी से ग्रीन सिग्नल मिलता ही नहीं। वो कह रहे कि मुझे रिक्वेस्ट कर रहे कि कृपया इस पूजा के लिए मत जाइए। तो नीचे अनाउंसमेंट की गई कि आज की पूजा कैंसिल, श्री माता जी पूजा के लिए नहीं आ रहे यहाँ और जो बाकी जो लोग आए हुए हैं कृपया, क्योंकि ये सब होते होते 10 के 1 बज गया था। सबको कहा गया था कि आप जाके अपना खाना खाइए। तो लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि श्री माता जी ने कहा है पुणे मुंबई लीडर्स को कि पहले ये जो बस आई हुई है दिल्ली से 40-45 लोग, पहले इनको खाना खिलाइए और बाकी एक भी कोई खाना खाएगा नहीं जब तक तो ये लोग खाएंगे नहीं। तो फिर हम लोग कहा गया, हम लोग फिर आगे आ रहे थे। उन्होंने खाना लगाया था काउंटर्स वगैरह, लेकिन फिर मैसेज आया कि
काउंटर पे इनको खाना नहीं खिलाना है, इनको सबको नीचे बिठा के हर एक को एक एक थाली सामने रख के इस पे खाना अंदर परस दो अंदर अपने हाथ से। तो फिर सब लोग बैठ गए। अब ये नहीं पता लग रहा था कि खाना है नहीं खाना है, क्योंकि 1 साल 2 साल पहले ही दिल्ली वालों का वहाँ नाम खराब हो गया था, क्योंकि वहाँ कहा था कि दिल्ली वाले आके हम बहुत डिमांड करते हैं, हमको रहने के लिए वो नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है। तो श्री माता जी को वो पसंद नहीं आया था। श्री माता जी खुश थे नहीं, बहुत नाराज़ थे इसके ऊपर। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर हम सब लोग कि भाई खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, किसी ने मुंह नहीं खोलना है, सब चुपचाप रहिए। तो इसलिए सब चुप बैठ रहे थे सब लाइन में बैठ गए, लेकिन अभी खाना नहीं खाना है, क्योंकि कुछ गलती हो गई तो फिर क्या होगा। थोड़ी देर में जैसे बैठे, थोड़ी देर में देखा तो श्री माता जी स्वयं ऊपर से नीचे आए थे, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर नीचे आके जहाँ ये लाइन से हम लोग बैठे थे वहाँ के श्री माता जी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद तो फिर तो खाना बिल्कुल बंद, क्योंकि अभी श्री माता जी सामने खड़े खाएंगे कैसे। फिर उन लोगों ने जाके कहा श्री माता जी को कि वो खाना नहीं खा रहे। फिर श्री माता जी मुझे बुला के कहा कि आप लोग खाना खाइए। फिर मैंने कहा श्री माता जी आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आपके सामने ये लोग नीचे बैठ के कैसे खाएंगे और आप खड़े हैं। तो श्री माता जी कहा कि नहीं नहीं, इस समय मेरा आदेश है कि आप लोग खाना खाइए। फिर सब देख रहे थे मेरी तरफ, मैं खाना शुरू किया तो गलती कोई करना नहीं चाहता था। फिर सबको हमने इशारा किया कि आप श्री माता जी का आदेश है, खाना शुरू कर दीजिए। फिर खाना शुरू होते ही श्री माता जी ने जो पूना मुंबई के लीडर्स थे उनको बोला कि वॉलंटियर नहीं, आप लीडर लोग इनको खाना परसिए। फिर वो लोग आके सब्जी दाल वो सबको देने लगे। थोड़ी देर में श्री माता जी ने कहा कि वो जो लड्डू बनाए हुए लड्डू लाइए, और फिर सबको श्री माता जी ने अपने हाथ से एक एक लड्डू हर एक के प्लेट में वो श्री माता जी सबको दिए, मतलब स्वयं। और जब श्री माता जी ने ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली सारे लीडर्स फीडर्स सब आके खाना परसने लगे, ये करो वो करो। फिर उसके बाद श्री माता जी ऊपर गए। फिर पता लगा कि श्री माता जी ने तब जाके ऊपर चाय पी अपनी, जो सवेरे की जिसको हम मॉर्निंग टी बोलते हैं। श्री माता जी से मॉर्निंग टी भी नहीं लिया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया था, लेकिन ये जो गलती हुई थी और जो सारे गण नाराज़ हुए थे, तो उसके लिए श्री माता जी ने स्वयं भी कुछ खाया पिया नहीं था। श्री माता जी का असीम प्रेम जिसमें उन्होंने देखा कि उनके जो बच्चे हैं वो भूखे हैं रात से जी, उन्होंने खाना नहीं खाया। वो तो आदि शक्ति हैं, ईश्वर हैं, मनुष्य का उनसे कुछ लेना देना नहीं, पर अपने बच्चों के लिए उन्होंने भी खाना नहीं खाया जब तक कि उनके बच्चों को स्वयं अपने हाथ से लड्डू दिए, सामने खड़ी रहीं और सबको खाना खिलवाया। ये ईश्वर ही कर सकते हैं। वैसा ही जैसे वो उठ के बिस्तर पे बैठे थे, श्री माता जी वैसे ही नीचे आके खड़े रहे, सबको खाना खिलाया। फिर सबको बोला कि अभी आप खाना खाने के बाद जैसे आपका टाइम है निकलने का, आप निकलिए, और यहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स है इनको आप क्षमा कर दीजिए। अच्छा जी, नहीं तो यदि हम जो उनका विराट अवतरण है उसके समक्ष ये 35 करोड़ देवता की हाजिरी रहती है उनके श्री माता जी के दरबार में, और सृष्टि का सृजन किया है उन्होंने, इतना बड़ा अवतरण, इतनी बड़ी देवी माँ सर्वशक्तिमान, जब अपने 40-45 बच्चों को उन्होंने देखा कि ये भूखे रहे हैं मेरे बच्चे, स्वयं भी खाना नहीं खाया, सबको खिलाया। और ये भी है कि अगर किसी को लगता है कि हमने छुप के कुछ किया
किसी को पता नहीं लगेगा। तो सारे गण आसपास रहते हैं, श्री माता जी को सारी तुरंत खबर जाती है। श्री गणेश जी स्वयं श्री माता जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पूजा के लिए न जाए। तो इससे पता लगता है कि हम वेदर रात हो दिन हो, किसी को मालूम हो न हो, हम अपने भाई आ रहे हैं पूजा के लिए, सहयोगी भाई बहन, तो उसके लिए इतला हो न हो, तो आप ऐसा करना ठीक नहीं है। श्री माता जी ये भी कहा उनको मेरे सामने कि अगर आपके सगे भाई आते हैं, भाई या बहन दूर से, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे नहीं? आप क्या उनको घर के अंदर लेंगे नहीं? आप क्या उनको अगर रात के 1-2 बजे आए खाना खिलाएंगे नहीं? तो आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। श्री माता जी स्वयं उनको इस विषय के ऊपर डांट रहे थे। इससे हम सबको एक श्री माता जी ने सीख दी, चाहे हम हो या आने वाले 100 साल 1000 साल जितने भी, जब तक ये कायनात रहती है, हम सबको ये संदेश है कि हमें प्रेम से रहना है। श्री माता जी सब देख रही हैं। श्री माता जी त्रिकालदर्शी हैं। ये समय नहीं, हमारा पिछला जन्म, ये जन्म और आगे क्या हो सकता है वो सब जानती हैं। तो हम ऐसे भुलावे में, ऐसे धोखे में ना रहें कि हमने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे श्री माता जी अप्रसन्न हो सकती हैं, हम उसको छुपा लेंगे। इस प्रेम की इतनी दिव्य जो अनुभव है, आप उसके साक्ष्य रहे। श्री माता जी ने आपसे बात की, आपने देखा, और हम श्री माता जी का भी धन्यवाद करते हैं कि ये उनका प्यार अब छुपा नहीं रहेगा, ये सब तक जाए, सब इस मिठास को लें और हम इसको अपने जीवन में उतारें। इसके लिए आपका इतनी अच्छी घटना जिस पे श्री माता जी का इतना असीम प्यार बच्चों के बारे में सबको नज़र आता है, तो ये अभी तक कहीं छपी नहीं, अभी तक कहीं नहीं गई। और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई कभी तो बताएगा। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी ये तो बताना ज़रूरी है सारे सहयोगियों के लिए। नलगिरकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसी जो भी ऐसे अनुभव हैं जो डायरेक्टली श्री माता जी के परमेश्वरी हैं, वो उनके साथ हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वो माँ ने बताई हैं। उसका जो अनुभव है आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। आपका धन्यवाद। जय श्री माता। थैंक यू, धन्यवाद। प्यार भरे ये दो